लेट मी टेल यू वेरी ब्लंट रियलिटी अबाउट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026। सभी लोग ये कह रहे हैं कि अभी वैकेंसीज 500 है, बट एग्जाम आते आते ये वैकेंसी 1000 तक पहुंच जाएगी और ये आपका गोल्डन चांस है यूपीपीसीएस क्लियर करने का, जो कि सच भी है। बट कोई ये नहीं बता रहा कि इतनी वैकेंसीज तो 2024 में भी थी, और वो पेपर दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इंटायर यूपीपीसीएस के हिस्ट्री में था, पर उसमें भी लगभग 10,000 के करीब लोगों ने मेंस दिया था और 3000 के करीब लोगों ने इंटरव्यू दिया और 1000 सेलेक्ट हुए, और जो 2000 बाहर हुए उन्होंने दोबारा 2025 का प्रीलिम्स दिया, और सेम प्रोसेस इस बार भी रिपीट होगी। 2000 जो लोग बाहर होंगे इंटरव्यू से, वो दोबारा आपके साथ प्रीलिम्स में बैठेंगे, और वैकेंसी कितनी होगी? मैक्सिमम 1000। तो आप सोच लो कि अगर आप इस समय स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी उन लोगों से पीछे हो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको रियलिटी से अवगत कराऊँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तो स्ट्रेटजी आपके रियलिटी के ऊपर ही बेस्ड होनी चाहिए। फिर आप कहोगे कि सर इसका मतलब क्या, निकलेगा नहीं क्या प्रीलिम्स? बहुत कंपटीशन है, ऐसे कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल निकलेगा। इवन यू विल स्कोर मोर देन 135 मार्क्स, बट फॉर दैट यू नीड वन थिंग, द राइट स्ट्रेटजी एंड द राइट गाइडेंस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मितेश, and in this video I'm going to discuss about a detailed roadmap, a 100% selection strategy for UPPCS 2026, specifically for prelims। मेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे, और ये जो पूरा वीडियो है ये पूरे साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड है, एंड दिस इज द बेस्ट इनसाइट यू कैन गेट ऑन UPPCS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप पहले से किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट कि उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, क्योंकि अगर आप इस समय स्ट्रेटजी चेंज करोगे सो यू विल बी एट लॉस। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो बेटर मिलेगा ही। बाकी दूसरी बात यह है कि जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो स्टिक टू दी सोर्सेस ओनली। आपको सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। भाई देखो, एक सिंपल सा फंडा है यूपीपीसीएस का कि अगर आपको यूपीपीसीएस क्लियर करना है तो सोर्सेस को फिक्स करो, पीवाईक्यू को एनालाइज करो और सॉल्व करो और सिलेक्शन लो। नाउ अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपनी स्ट्रेटजी पर चलते हैं। तो देखिए, किसी भी स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं। पहला, स्ट्रक्चर एंड द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। सेकेंड वन इज द पीवाईक्यू एनालिसिस, एंड थर्ड वन इज द बेस्ट पॉसिबल लिमिटेड सोर्सेस। स्टार्ट करते हैं द स्ट्रक्चर एंड द सिलेबस ऑफ द पेपर। हालांकि इस स्ट्रक्चर के बारे में सबको कुछ ना कुछ तो पता ही होता है कि भाई 2 पेपर होता है, GS1 GS2 CSAT का होता है GS1 में, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेना, यहाँ से पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ अपने सिलेबस के ऊपर। दिस इज द सिलेबस ऑफ GS1। इस वीडियो में जनरल स्टडीज 1 के बारे में स्पेसिफिकली बात होगी, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जो बहुत ब्रॉड है और इसी से आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि CSAT इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सिलेबस ये है: करंट इवेंट्स, फिर आ गया हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश डायमेंशन, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये मोटा मोटे तौर पे सिलेबस है। जब हम हर एक सब्जेक्ट को सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो हम उनके डिटेल्ड सिलेबस को भी देखेंगे, हम उनके एक एक चैप्टर को, घटना चक्र के एक एक चैप्टर को एनालाइज करेंगे, एक एक MCQs को एनालाइज करेंगे, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक पेपर को खोल कर आपके सामने रख दूंगा। भाई यू जस्ट ट्रस्ट मी, मैं आपका हाथ पकड़वा कर प्रीलिम्स क्लियर करवाऊंगा। मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस का आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे चलते हैं। ये रहा आपका ये CSAT का सिलेबस। फिर इसके बाद हम कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब पेपर टफ होता है तो कट ऑफ नीचे जाती है, जब पेपर आसान होता है और सीट्स कम होती है तो कट ऑफ ऊपर जाती है। जैसे कि आपका 2023 का कट ऑफ देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी का 125 था, बट 2024 का 101 है। -24 नंबर का कट ऑफ नीचे गया है, बिकॉज 2024 में सीट्स भी 1000 थी और पेपर भी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था। ये रहा आपकी कट ऑफ के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से PYQ एनालिसिस के ऊपर।
ये एक ब्रीफ पीवाईक्यू एनालिसिस है जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिस्कस करा है। सो देखिए, पिछले 8 सालों में 1200 क्वेश्चंस को एनालाइज करा गया है। 150 क्वेश्चन पर पेपर आते हैं। 8 प्राइमरी कैटेगरीज हैं। आगे चलते हैं। देखिए, ये रहा आपका मोटे मोटे तौर पे जो सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। तो हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर से पिछले 8 सालों में 188 क्वेश्चन को पूरा पूछा गया है। 2025 में 24 क्वेश्चन, 24 में 25 क्वेश्चन, 27, 26, ऑन एन एवरेज 23.5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस, पॉलिटी ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स दिस वन 28.3 क्वेश्चंस। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपके ऑलमोस्ट 92 क्वेश्चंस तो आपके इन्हीं 4 पेपर से आ गए पिछले कितने सालों में? पिछले 8 सालों में। यही मैं 4 सब्जेक्ट की बात कर रहा था कि अगर आप इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो आप इजीली प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर लोगे। अरे ऐसा तो होगा नहीं कि बाकी पेपर्स में आप एक भी नंबर सही नहीं कर तो पाओगे ना। 92 क्वेश्चन सही होने का मतलब 120 प्लस हो गया आपका स्कोर, और बाकी में एक आध 2-3 तो सही कर ही लोगे भाई। फिर आगे आते हैं हम। ये रहा, ये 4 सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया आपको कि कैसे इनका वेटेज कितना अच्छा है। ये रहा 92.5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे गए इन 4 सब्जेक्ट से पिछले 8 सालों में। यू कैन सी द वेटेज कितना इंपॉर्टेंट है ये अगर आप इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स को मास्टर करते हो। देखिए, आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो निश्चिंत रहो। आई विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग कि घटना चक्र कैसे कवर करना है, लूसेंट जैसे फैक्चुअल बोरिंग बुक को कैसे कवर करना है, एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। इवन आई टीच यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे कि इकोनॉमी हो गई। इकोनॉमी यूपीएससी और यूपीपीसीएस का टोटली डिफरेंट है। यूपीएससी आपके इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, यूपीपीसीएस आपके डायनेमिक क्वेश्चंस पूछता है। कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपके पास वन शॉट सोल्यूशन लाऊंगा इकोनॉमी का, तो मैं खुद के नोट से आपको पढ़ाऊंगा भी। बट इसके लिए आपको करना क्या है? आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास ये वीडियोस पहुंचेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी से 2025 में 69 क्वेश्चंस आए थे। 69, 70 क्वेश्चंस तो इसी 3 पेपर से आ गए, और अगर आप करंट अफेयर जोड़ दोगे तो 90 के करीब पहुंच गया। दैट इज द रियलिटी। सो ये रहा हमारा पीवाईक्यू, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एनालिसिस। अब हम आते हैं अपने पूरे टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर, दैट मीन्स द सोर्सेस, द बेस्ट पॉसिबल लिमिटेड सोर्सेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ब्रॉड है एंड बहुत ही रैंडम भी है। बट पर ईयर 23 क्वेश्चन अभी हमने देखा, पर ईयर 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट मीन्स कि या तो डायरेक्ट पीवाईक्यू का ही रिपीटिशन हो गया या फिर थीम के ऊपर आपकी घटना चक्र से मिल जाएगी। सी वन थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू कि घटना चक्र द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर इंटायर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स प्रिपरेशन। अगर कोई कोचिंग वाला ये कह रहा है कि घटना चक्र तो आउटडेटेड हो गया, क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो भाई इट्स अ हाई टाइम कि आप उन्हें छोड़ो, क्योंकि उन्हें अपना कोर्स बेचना है। बस घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। फिर आते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट से ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। सिमिलरली मेडिवल से भी 4 to 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी एक अच्छा खासा चंक आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम के अलावा कोई और सोर्स आपको चाहिए ही नहीं, स्पेक्ट्रम ही आपको करनी पड़ेगी, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। ये यूपीएससी नहीं है, यूपीपीसीएस में आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस स्पेक्ट्रम से मिल जाएंगे। बट अगर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की बात करता हूँ तो आपके पास चॉइसेस हैं। या तो आप ये आर.एस. शर्मा वाली बुक कर लो, इससे फ़ायदा ये है कि जो एक आध क्वेश्चन मेंस में आता है वो कवर हो जाएगा। ये मेडिवल हिस्ट्री के सतीश चंद्र वाली बुक कर लो, बहुत बल्कि बुक नहीं है, आप इजीली 4 या 5 दिन में एक बुक को कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से रिवाइज करके। बट आपको साथ में घटना चक्र भी करना है। सी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घटना चक्र कैसे करना है। पर चैप्टर को पढ़ें, फिर घटना चक्र के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कैसे रिवाइज करें, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा मैं, निश्चिंत रहिए आप। तो ये रहा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप इन बुक्स को फॉलो नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं लाऊंगा वीडियोस इनके ऊपर, वो आप देखो, या फिर शुभम गुप्ता सर हैं,
ही इज़ अ गुड टीचर। शुभम गुप्ता सर ने कंप्लीट वीडियोस डाल रखी हैं एंशियंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री की, और इवन उन्होंने तो मॉडर्न हिस्ट्री की भी डाली हैं। आप चाहो तो वहाँ से कवर कर सकते हो, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं। ये रहा हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए, ज्योग्राफी जो टॉपिक है, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ब्रॉड है और इसमें कई सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर आगे आपका मैपिंग। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आपके पास एक लिमिटेड सोर्स होना चाहिए जिसको आप बार बार रिवाइज कर सको। तो इंडियन ज्योग्राफी का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, आप सीधे जंप करो PMFIS के इंडियन ज्योग्राफी की बुक पे, बुक लो, PDF लो, बट आप इसको कवर करो। फिर आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ सीन कुछ चेंज है। UPSC फिजिकल ज्योग्राफी से, जैसे कि ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इनसे भर भर के क्वेश्चंस पूछता है। बट UPPCS में ऐसा नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मीन्स मोस्ट ऑफ द मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कभी कभी जेट स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा गया है, कभी आपके साइक्लोन के ऊपर, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रैंडम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसके लिए आपकी ये बुक मोर देन सफिशिएंट होगी। ये 11th की जो NCERT है फिजिकल ज्योग्राफी की, इसको कर लो, आपकी इस मोर देन सफिशिएंट है। बाकी बात रही मैपिंग की, तो मैपिंग के लिए मेरे इसी चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है वर्ल्ड मैपिंग का, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे वर्ल्ड मैप को बना करके उसमें इंडिविजुअल प्लेसेस को खुद से भरा है। पहले से वो बना बनाया मैप नहीं है, मैंने एक एक चीज़ों को वहाँ पे भरा हुआ है, उन्हें देख लो। बाकी अगर आपको नहीं मानो तो आप जाकर किसी भी सुदर्शन गुर्जर सर हो गए या फिर यूट्यूब पे सब लगभग सभी लोगों ने मैपिंग के वीडियोस बना रखे हैं, आप उन्हें देख लो। बट इन सारी चीज़ों के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है लूसेंट, क्योंकि लूसेंट इज़ द बुक जहां आपको जितने भी फैक्चुअल डेटा हैं वो एक जगह पे मिल जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों के बाद आपको करना है ज्योग्राफी के PYQs। हर एक चैप्टर को पढ़िए इनसे, उसके बाद इससे PYQs सॉल्व करिए, फिर उसके बाद रिवाइज करिए। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बार बार बोल रहा हूँ मैं कि आने वाले वीडियोस में घटना चक्र को कैसे पढ़ना है, इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। देखिए, अगर हम इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करें तो इंडियन पॉलिटी के लिए बेसिकली यू नीड ओनली 2 सोर्सेस, पहला लक्ष्मीकांत और दूसरा घटना चक्र। अब यहाँ जैसे कि आपको पता है कि मिनिमम 100 डेज के करीब बचा हुआ है, तो लक्ष्मीकांत को पेज टू पेज या चैप्टर टू चैप्टर पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 महीने में बाकी सब्जेक्ट के साथ इसको कवर करना इट्स क्वाइट कम्बरसम। इसलिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप पेज टू पेज या चैप्टर टू चैप्टर ना पढ़ें। देखिए, यहाँ एक डिस्क्लेमर ये है कि लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना चाहिए पूरा, इवन आई वुड से कि मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस का GS2 पेपर जो है वो बिना लक्ष्मीकांत के क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो वो हम करेंगे, बट वो मेंस के लिए करेंगे। अभी प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, आपको उठाना है पहले घटना चक्र, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। पहले क्वेश्चंस को देखना है और क्वेश्चंस के हिसाब से आपको लक्ष्मीकांत को रिवाइज करना है। देखिए, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको आप टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। मैं एक वीडियो लाऊंगा डेडिकेटेड इंडियन पॉलिटी के लिए, जिसमें मैं पूरे घटना चक्र को एनालाइज करूंगा, हर एक चैप्टर को, हर एक MCQ को एनालाइज करके ये डेटा निकाल कर आपको दूंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस में रखना है, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट हो गया, किन चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हो, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, लेकिन आपको केवल 2 सोर्सेस ही चाहिए, इंडियन पॉलिटी और आपका घटना चक्र। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है आपका जनरल साइंस। नो, जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस के लिए आपको किसी भी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जनरल साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें कि मोस्टली UPPCS फोकस करता है बायो के ऊपर। अब उसके लिए करना क्या है कि आपको लूसेंट उठानी है, और लूसेंट में सबसे पहले आपको बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। बायोलॉजी को पढ़िए, कोई जो चीज़ें ना समझ में आए उसको यूट्यूब पे चेक करिए, आप या तो जाइए ऑनलाइन ChatGPT पे डालिए, जैसे भी आप कवर कर सकते हो पूरे बायोलॉजी को कवर करिए, फिर आप कवर करिए फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को। तो बायोलॉजी आपने स्टार्ट किया, एक चैप्टर पढ़ा, जैसे कि टैक्सोनॉमी पढ़ा आपने। देखिए, बायोलॉजी में भी बहुत कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पूरा नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, कि उनसे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा डेडिकेटेड साइंस के वीडियो में कि कौन से चैप्टर्स को आपको सबसे पहले पढ़ना होगा, जैसे कि वाइटामिन्स हो गए, आपके डिजीजेस होंगे, इन चैप्टर्स से मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले इन्हें कवर कर लो। आपको भाई PhD तो करनी नहीं है, आपको प्रीलिम्स में मार्क्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, क्योंकि मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है, उसमें नैनोटेक्स, बायोटेक, तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो जनरल साइंस है वो आपके प्रीलिम्स में रहता है। तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर
बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, और उसके साथ ही साथ जनरल साइंस भी कवर करते जाना है। नाउ अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करें, एक मिनट, नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में आप इसे देखकर डरो मत। इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर ईयर, मैंने आपको दिखाया था डेटा। अब इसमें जो ट्रेडिशनल पोर्शन है, इकोनॉमिक्स का जो ट्रेडिशनल पोर्शन है, उससे हार्डली 3 to 4 क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी गिने चुने चैप्टर्स हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, उसके बाद 5 ईयर प्लान्स हो गए, और स्कीम्स हो गए, गवर्नमेंट की स्कीम्स इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 से लेकर आज तक के लिए, जो अभी तक का करंट का एक स्कीम चल रहा है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट और आपका इकोनॉमिक्स का घटना चक्र। नहीं तो मैं अभी जल्द ही लगभग 10 या 12 दिनों के अंदर मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो देखिए यहाँ भी सेम फंडा, सेम लॉजिक यूज होता है। इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मोस्टली करंट अफेयर्स और सम ट्रेडिशनल फैक्चुअल क्वेश्चन से बेस्ड रहते हैं। इसके लिए अगर आपको फंडामेंटल जानकारी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग चाहिए, तो आप PMFIS की इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बुक परचेज कर सकते हो। बट यहाँ सबसे बड़ा डिस्क्लेमर यह है कि आपको चैप्टर टू चैप्टर, पेज टू पेज नहीं पढ़ना है। दिस मटेरियल विल बी यूज्ड ओनली फॉर रेफरेंस। आपको घटना चक्र उठाना है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, इसके आगे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पर चैप्टर के आगे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको पढ़िए, और उससे बेसिस पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, केवल UPPCS के नहीं, वहाँ IS के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें भी सॉल्व करिए, क्योंकि IS के क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर काम करेंगे और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपके UPPCS के लिए हेल्प करेगी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं UPPCS के मैंने अपने 4 अटेम्प्ट्स के एक्सपीरियंस के ऊपर से बनाऊंगा मैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके हिसाब से PYQs, घटना चक्र के PYQs को भी मैं उसमें सॉल्व कराऊंगा, तो वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर कर सकते हैं ना। इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल, UP स्पेशल। तो पहला तो ये रहेगा कि मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें सब कुछ कवर रहेगा, A to Z, ये सारे क्वेश्चंस कवर रहेंगे। UP इकोनॉमिक सर्वे रहेगा, UP बजट रहेगा, और UP का कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अगर आपको नहीं, और वो वीडियोस बहुत लंबी नहीं होंगी, मुश्किल से 8 या 10 घंटे की वीडियोस रहेंगी। नहीं तो अगर आपको खुद से करना है तो राकेश सारस्वत सर की बुक उठाइए, इट्स अ वेरी गुड बुक, आपके मेंस में भी काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद आप UP बजट करिए, UP इकोनॉमिक सर्वे इस साल से स्टार्ट हुआ, लॉन्च होना 2025-26 से, और उसके बाद ये यूथ कंपटीशन का ये क्वेश्चन बैंक है जिसमें UP से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें UP स्पेशल पूछा जाता है, उनसे ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आर गिवन देयर, आप उनको कवर कर सकते हो। ये रहा UP स्पेशल के बारे में। तो हमने लगभग UP स्पेशल डिस्कस कर लिया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी डिस्कस कर ली, इकोनॉमिक्स डिस्कस कर ली, जनरल साइंस कर लिया, इंडियन पॉलिटी कर ली, ज्योग्राफी कर ली, हिस्ट्री कर ली। अब बचता है आपका करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स इज सच ए टॉपिक कि कोई एक फिक्स बुक नहीं है। देखिए एक बुक है आई दृष्टि करके जो आती है, आई दृष्टि घटना चक्र की, जो अब इंग्लिश में भी आने लगी है बुक। इट्स अ गुड बुक। अगर UPPCS के प्रॉब्लम्स में 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो 20 to 25 क्वेश्चन इस बुक से आपके इजीली मिल जाएंगे, ये तो गारंटी है। हर साल यही होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इवन मैं भी यही करता हूँ कि मैं पूरे साल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता हूँ, मैं एंड में जाकर इस बुक को करता हूँ। लेकिन द थिंग इज कि उसके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि अगर एग्जाम, क्योंकि ये बुक जो होगी ये एग्जाम के लगभग 15 से 20 दिनों के पहले आती है। 15 से 20 दिनों के अंदर में इतने बल्कि बुक को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ मेमोराइज करना, समझना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। और आप तभी कर सकते हो जब आप इसको अकेले पढ़ोगे और साथ में साथ आप अलग सब्जेक्ट्स की रिवीजन करते रहोगे। तो आप या तो एक ये काम कर सकते हो, या फिर आप मंथली किसी की कंपाइलेशंस उठा लो, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो और उसे कवर कर लो। तो ये रहा पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो जिसमें कि मैंने बात करी सबसे पहले आपका जो सिलेबस है। सिलेबस के बाद मैंने PYQ के एनालाइज करके दिखाया कि किस पोर्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने हर एक सब्जेक्ट के सोर्स मटेरियल